नमस्कार, क्या आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। स्थानीय निकाय चुनाव के आरक्षण की सूची जारी हो चुकी है और आज 12 दिसंबर शाम 5 बजे तक आरक्षण पर आपत्ति मांगी गई है। इसके पहले आपत्तियों को देखने के बाद फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी। निकाय चुनाव के दस्तक देते ही राजनीतिक दलों में माहौल गर्म हो गया है। हम बात कर रहे हैं सुल्तानपुर शहर के निकाय चुनाव की, जहां भाजपा, सपा, कांग्रेस, आप पार्टी के भावी प्रत्याशी ताल ठोकने लगे हैं। केडी न्यूज यूपी चैनल के एडिटर इन चीफ कपिल देव शुक्ल की मुलाकात युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष वरुण मिश्र से हुई, जो कांग्रेस पार्टी से शहर के निकाय चुनाव में अध्यक्ष पद की दावेदारी पेश की है। वरुण मिश्र से मुलाकात के दौरान चुनाव को लेकर चर्चा की गई। गौरतलब हो कि मिश्र पेशे से अधिवक्ता भी हैं। इनका राजनीतिक सफर 2004 से कांग्रेस पार्टी के एनएसवाई के जिला अध्यक्ष पद से हुआ है और वर्तमान में अब युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं। आइए सुनते हैं कि किन किन मुद्दों के पूछे गए सवालों पर वरुण मिश्र ने बेबाकी से जवाब दिया। देखें इंटरव्यू। निकाय चुनाव की आरक्षण सूची जारी हो गई है और कई पार्टियां अध्यक्ष पद की दावेदारी में लगी है। हम यहां सुल्तानपुर जनपद में हैं और कांग्रेस कार्यालय में आए हैं। कांग्रेस कार्यालय में हम वरुण मिश्रा जी से मिल रहे हैं और ये चूँकि कांग्रेस से दावेदारी किए हैं अध्यक्ष पद के लिए, हम उनसे मुलाकात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। वैसे आप अपने नाम का परिचय देते हुए बताएं। मैं वरुण मिश्रा, युवा कांग्रेस सुल्तानपुर का जिला अध्यक्ष भी हूँ और मैंने इस नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस पार्टी से दावेदारी प्रस्तुत की है। यदि पार्टी मौका देगी तो मैं नगर पालिका चुनाव में चेयरमैन पद के लिए चुनाव लड़ूंगा। एक सवाल है कि आपकी शुरुआत राजनीतिक जीवन कब से आपने शुरुआत की कांग्रेस पार्टी में, कब से राजनीति में आया? देखिए, वैसे तो हमारा कांग्रेस से पीढ़ियों का जुड़ाव रहा है। हमारे जो बाबा के बाबा थे वो अवध किसान आंदोलन के प्रणेता थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी और पंडित नेहरू जी ने भी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में हमारे बाबा जी का नाम लिया। हमारे दादाजी थे पंडित अमरनाथ मिश्रा जी, वो खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के उपाध्यक्ष रहे और कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। मैं 2004 से कांग्रेस की स्टूडेंट विंग छात्र संगठन एनएसयूआई से जुड़ा रहा। मैं एनएसयूआई का जिला अध्यक्ष रहा और उसके बाद एनएसयूआई का प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहा और अब युवा कांग्रेस का जिला अध्यक्ष हूँ। मेरी बुआ महिला कांग्रेस के अध्यक्ष है। एक तरीके से हमने कांग्रेस के सभी संगठनों में सेवा दी है और इस बार मैं प्रयास कर रहा हूँ नगर पालिका चेयरमैन के लिए। पहली बार मेरे परिवार से किसी ने टिकट के लिए दावेदारी की है, उसमें मैं। पहले कौन सी कमियां, चूंकि पहले भाजपा का रहा है, तो आपको क्या कमी दिख रही है उसमें? देखिए, वर्तमान समय में सुल्तानपुर की नगर पालिका की जनता त्राही त्राही कर रही है। भाजपा के आकंठ भ्रष्टाचार से सुल्तानपुर की जनता बहुत ही दुखी है और वास्तविकता यह है कि कोरोना काल में जब सब लोग राहत की आस लगाए थे, उस समय भी नगर पालिका की चेयरमैन ने निर्दयता दिखाते हुए वाटर टैक्स और हाउस टैक्स और दुकानों के किराए में 80% तक का इजाफा किया, जो इस जनता के साथ घोर नाइंसाफी है। जब कोरोना में पूरी दुनिया राहत की आस लगाई थी, ऐसे में सुल्तानपुर की नगर पालिका ने जो बर्बरता यहाँ सुल्तानपुर की जनता के साथ की है, वो सब देख रहे हैं और जनता तैयार है परिवर्तन के लिए। भाजपा में जिस तरीके से वाद विवाद चल रहा है नगर में, क्या करें? देखिए, वो उनका अंदरूनी मामला है। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, मुझे उससे मेरा बोलना ठीक नहीं है। डेंगू को लेकर जिस तरीके से यहाँ अव्यवस्था देखी गई है, तो चूंकि चुनाव नजदीक आने वाला है, निकाय चुनाव, देखिए, बात सिर्फ डेंगू की नहीं है। डेंगू तो अभी जल्दी का है। कोरोना के पैंडेमिक के समय भी नगर पालिका ने जिस तरह की उदासीनता दिखाई थी, हम लोगों को सड़क पर उतरकर स्वयं अपनी व्यवस्था से सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करानी पड़ी। हमने खुद अपने व्यक्तिगत संसाधनों में नगर पालिका के सभी वार्डों में सैनिटाइजेशन कराया। चूंकि उस समय नगर पालिका उदासीन थी, चेयरमैन अपने घर से बाहर नहीं निकलती थी और वास्तव में वो सड़क पर कहीं नहीं दिखी। उस समय कांग्रेस के लोगों ने कमान थामी, प्रियंका गांधी जी ने कमान थामी। हम लोगों ने घर घर दवाई पहुंचाई, लोगों को कोरोना किट पहुंचाई और सैनिटाइजेशन अपने संसाधनों से व्यक्तिगत मैंने 2500 वार्ड में कराई। जनता आपको क्यों वोट दे? आप क्या कहना चाहेंगे भाई? जनता आपको क्यों वोट दे इस तरीके से भाई? चूंकि अन्य पार्टियां भी हैं, सपा भी ताल ठोक रही है, भाजपा ही है, कांग्रेस से आप आ रहे हैं, तो क्या चीज? देखिए, लोग आ रहे हैं चुनाव में, बहुत सारे लोग आते हैं, सभी पार्टियों के लोग आते हैं।
मैं उनसे ये कहूंगा, इनफैक्ट जनता ये सवाल करेगी, जब 5 साल नगर पालिका के चेयरमैन के भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होना था तो कौन सी पार्टी खड़ी थी? जब भाजपा के घोटालों के सामने सीना तान कर खड़ा होना था उस समय कौन खड़ा था? जब महापुरुषों का अपमान हो रहा था सुल्तानपुर की धरती पर, भगवान को गालियां दी जा रही थी, उस समय उस आतताई चेयरमैन के खिलाफ कौन खड़ा था? जब इन चीजों पर जनता विचार करेगी तो निश्चित रूप से मुझे इस बात का यकीन है कि भाजपा के कुशासन के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का एक ही चेहरा नजर आएगा, वो वरुण मिश्रा होगा। इस बात का मुझे पूरा यकीन है। अगर आप निकाय चुनाव में जीतते हैं तो प्रथम वरीयता क्या होगी? देखिए, सबसे पहली वरीयता मेरे हिसाब से नगर पालिका में जाम की समस्या है। बच्चे घर से निकलते हैं, स्कूल से निकलते हैं और घर तक पहुंचने में 2-2 घंटे लग जाते हैं। भूखे प्यासे बच्चे बसों में बिलखते रहते हैं, मैंने देखा है उनको। जाम की समस्या बहुत विकट है। सबसे पहले मैं जाम के निराकरण की व्यवस्था करूंगा। उसके बाद जाम के बाद छुट्टा जानवर इस शहर में सबसे बड़ी समस्या के रूप में। तीसरा, सौर मऊ में जो कूड़ा डंपिंग यार्ड स्थल बना हुआ है, मैं उस डंपिंग यार्ड को शहर से बाहर ले जाऊंगा। कूड़े के कारण लोगों का जीना दुश्वार है, वहां पर मरे हुए जानवर तक फेंके जाते हैं। उसके किनारे लाखों की आबादी है। हमारा खुद का वार्ड नंबर 13, वार्ड नंबर 2 इस बहुत बुरी तरह इससे प्रभावित है। मैं उस कूड़ा डंपिंग स्थल को नगर से बाहर ले जाने का काम करूँगा। और कोई चीज नीचे कर जनता कहना चाहेंगे आप अपने पार्टी के नाम? देखिए, यहाँ सबसे बड़ी समस्या है पटरी गुमटी दुकानदारों की समस्या है। पटरी गुमटी दुकानदारों को उजाड़ तो दिया जाता है, लेकिन उनको बसाने की कोई व्यवस्था नहीं की जाती है। व्यवस्था की भी जाती है तो उसमें इतना भ्रष्टाचार हो जाता है कि जो असली पात्र हैं वो बेचारे बाहर रह जाते हैं और अपात्रों को जगह मिल जाती है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मिल जाती है और तमाम जो रसूखदार लोग हैं उनको जगह मिल जाती है। मैं पटरी गुमटी दुकानदार के लोगों को उनको उनकी सही जगह पर बसाने का काम करूंगा, ये मेरा विजन है। अभी हमारी बातचीत युवा कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष वरुण मिश्र से हो रही थी। आप देख रहे हैं केडी न्यूज यूपी चैनल। मैं कपिल देव शुक्ल। हमारी बातचीत का सिलसिला निकाय चुनाव को लेकर अन्य सभी पार्टी के प्रत्याशियों से चलता रहेगा। आप देखते रहें केडी न्यूज यूपी चैनल। जय हिंद। इस तरह की सनसनीखेज खबरों के लिए केडी न्यूज यूपी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।